We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। उसी में नेक्स्ट आपके ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है, प्रूव दैट द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल एंड फाइंड इट्स इनवर्स। यानी ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूव करना है कि ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल की आपके पास क्या प्रॉपर्टी थी? ऑर्थोगोनल की हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज ए की मल्टीप्लीकेशन करें तो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता था। तो ए मैट्रिक्स गिवन दिस है, ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होता था? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज कर देते थे। उसके बाद ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स की हमने मल्टीप्लीकेशन की और आपके पास क्या आ गया? आइडेंटिटी। यानी जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब अगर ऑर्थोगोनल प्रूव हो गया तो इससे हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जैसे ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए इनवर्स के। यानी ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं तो वो गिवन मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, चेक द मैट्रिक्स इज प्रॉपर ऑर्थोगोनल और इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल। प्रॉपर और इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल की आपके पास क्या डेफिनेशन थी? अगर आप ट्रांसपोज करेंगे ना, सॉरी, अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे गिवन मैट्रिक्स का 1 आएगा तो क्या था आपके पास? प्रॉपर ऑर्थोगोनल। अगर डिटर्मिनेंट -1 के इक्वल आता है तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या होगा? इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल। तो लेट ए इक्वल टू दिस आपके पास एग्जांपल है, जैसे कि फ्रैक्शन में एलिमेंट है तो 2 फर्स्ट रो सेकंड रो में भी है तो हमने क्या किया? 2 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर एलिमेंट आ गया जैसे √3 1 1 और -√3। ए ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास क्या होगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। ए ट्रांसपोज की हमने मल्टीप्लीकेशन की तो इक्वल टू आपके पास क्या आना चाहिए था? आइडेंटिटी। तो हमारा मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन आ गई आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल। यानी जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल के बाद अब आपको चेक करना है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे गिवन मैट्रिक्स का। तो जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो इक्वल टू वैल्यू आ गई आपके पास डिटर्मिनेंट की -1। तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है? इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल। अगर यहाँ पर 1 आता तो जो गिवन मैट्रिक्स था वो आपके पास क्या होता? इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, प्रूव दैट इफ ए बी इक्वल टू बी ए। यानी जो ए बी है वो बी ए के इक्वल है और जो सी है वो आपके पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी डैश ए सी एंड सी डैश बी सी इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है? जनरली अगर आपके पास कोई भी दो गिवन मैट्रिक्स हैं तो ए बी करे या बी ए करे, दोनों ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और सी हमारे पास क्या है? ऑर्थोगोनल। अगर सी ऑर्थोगोनल है तो सी ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? आपके पास है आइडेंटिटी के इक्वल। ये आपके पास गिवन है ए बी इक्वल टू बी ए और सी क्या था आपके पास? ऑर्थोगोनल। यानी सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज सी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें कम्यूटेटिव प्रूव करना है तो सी डैश ए सी और सी डैश बी सी, दिस एंड दिस को कम्यूटेटिव तो ए बी करे या बी ए करे, दोनों हमारे पास क्या आने चाहिए? इक्वल। तो जैसे सी डैश ए, सी और सी डैश की मैंने यहाँ ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और बी सी और सी डैश किसके इक्वल था? आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल। तो सी डैश ए और आइडेंटिटी और बी सी, यानी सी डैश ए बी और सी। तो सी डैश ए बी को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी ए बी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया सी डैश ए बी और सी। इक्वेशन नंबर 3। ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, ये सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन है 3। नेक्स्ट
जैसे सी डैश बी सी यानी बी ए लिखेंगे। अब जो फर्स्ट नंबर पे था वो सेकंड पे, जो सेकंड पे वो फर्स्ट पे, तो सी डैश बी और सी डैश और ए सी और सी डैश को हमने ब्रैकेट में क्लोज किया, और सी डैश आपके पास किसके इक्वल था? आइडेंटिटी के इक्वल, यानी सी डैश बी आई ए सी। तो सी डैश बी ए और बी ए को मैं क्या लिख सकती हूँ? ए बी, क्योंकि गिवन है, तो सी डैश ए बी और सी। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दोनों हमारे पास क्या आ गया? अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी अपने पास क्या होगी? इक्वल होगी। तो यानी सी डैश बी सी डैश ए सी किसके इक्वल है? सी डैश ए सी और सी डैश बी सी के। यही हमें प्रूव करना था कि सी डैश ए सी और सी डैश बी सी क्या होने चाहिए? कम्यूटेटिव। नेक्स्ट आपके पास है ए इज सिमेट्री। अगर ए सिमेट्री है तो क्या प्रॉपर्टी है? अगर ए ट्रांसपोज करे तो इट सेल्फ क्या आएगा? ए। पी इज ऑर्थोगोनल। अगर पी आपके पास ऑर्थोगोनल है तो पी का ट्रांसपोज करूंगी और पी ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी के इक्वल। देन शो दैट पी डैश ए पी इज सिमेट्री। तो इसको मेरे को सिमेट्री प्रूव करना है, तो P इज ऑर्थोगोनल है, यानी P डैश इक्वल टू P डैश P इक्वल टू आइडेंटिटी। तो P इनवर्स किसके इक्वल होता था? P डैश के, पीछे हमने प्रूव किया है। तो P इनवर्स AP का ट्रांसपोज, तो जब ट्रांसपोज ओपन करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, यानी जो प्लेस होगा, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। तो पी इनवर्स किसके इक्वल है? पी ट्रांसपोज के। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, पी ट्रांसपोज ए पी, तो ऑल का ट्रांसपोज, तो ऑर्डर चेंज होगा, तो पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और पी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? पी इनवर्स के ए पी बाय इक्वेशन सेकंड। तो पी इनवर्स ए पी आपके पास क्या हो गया? सिमेट्री। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें और वापस इट सेल्फ मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारे क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस ए ऑफ ऑर्डर 1 इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है। जो ए मैट्रिक्स है वो दिस इक्वल टू ए ब्रैकेट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट इज ऑफ ऑर्डर 1 दिस के इक्वल है और ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है तो ए और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के इक्वल। ए और ए ट्रांसपोज बोथ साइड हमने डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी के अनुसार, यानी ए का डिटर्मिनेंट सेपरेट, ए डैश का डिटर्मिनेंट सेपरेट इक्वल टू 1। क्योंकि जब आइडेंटिटी का हम डिटर्मिनेंट करते हैं तो इक्वल टू आपके पास आता है 1। ए क्या था आपके पास? ऑर्थोगोनल। जो ए गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या था? ऑर्थोगोनल। तो ए और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था? आइडेंटिटी के इक्वल। दोनों साइड हमने डिटर्मिनेंट लिया। आइडेंटिटी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो ए और ए ट्रांसपोज दोनों का सेपरेट सेपरेट डिटर्मिनेंट लिया, और हमें पता है कि हम चाहे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करें और या फिर हम ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करें, दोनों ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आ गया डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। और ए किसके इक्वल था? ए स्मॉल ए के इक्वल, यानी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। कन्वर्सली भी प्रूव करना है, इसको बैक स्टेप से करेंगे। जैसे ए इक्वल टू क्या था? प्लस माइनस 1। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर 1 के इक्वल। तो हमने यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का सिंपल लगा दिया, क्योंकि बैक से भी एज इट इज हमें बैक ऑर्डर से स्टेप लिखने थे। तो इफ एंड ओनली इफ का सिंबल लगा के ये हमने प्रूव कर दिया, यानी इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इफ एंड ओनली इफ ए का डिटर्मिनेंट इनटू में ए डैश का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता था। ऐसे हमने इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स है वो यूनिटरी है और इज यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू यूनिटी, यानी किसी भी यूनिटरी मैट्रिक्स का इनवर्स करें तो भी वो क्या होगा? यूनिटरी होगा, और उसका डिटर्मिनेंट करें तो उसका ऑलवेज किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। सपोज किया पी जो है यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिटरी है तो पी थीटा किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के, यानी पी थीटा पी इक्वल टू आइडेंटिटी।
यूनिटरी प्रूव करना, इनवर्स लेना है तो पी थीटा और पी होल का इनवर्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इक्वल आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर पी इनवर्स और पी थीटा का इनवर्स, और पी इनवर्स और इंटरचेंज ऑपरेशन कर सकते हैं तो पी इनवर्स और कंप्लीट के बाद थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एलिमेंट और एलिमेंट का थीटा, यानी यहाँ पर एलिमेंट क्या है, पी इनवर्स। पी इनवर्स एक मैट्रिक्स है, पी इनवर्स यानी ए के इक्वल ए और ए थीटा इक्वल टू किसके इक्वल है, आइडेंटिटी, विच इम्प्लाई पी इनवर्स इज यूनिटरी। अगर हम पी का यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे यानी पी थीटा पी किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, यानी आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट। दोनों पर सेपरेट डिटर्मिनेंट लगाया हमने, तो पी थीटा यानी पी थीटा का मीनिंग क्या था, कंजुगेट और उसके बाद ट्रांसपोज, यानी पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी इक्वल टू 1। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज ए यूनिट मॉडुलस, यानी अगर पी इनवर्स और पी दोनों पी इनवर्स का करें या पी का करें तो दोनों किसके इक्वल, सॉरी पी का डिटर्मिनेंट करें या फिर पी डैश का डिटर्मिनेंट करें उसके ट्रांसपोज का, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट पी स्क्वायर का 1, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज ए यूनिट मॉडुलस, यानी जो डिटर्मिनेंट पी है वो हमारे पास क्या है, एक यूनिट एलिमेंट है। और ये हमें प्रूव करना था कि अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, यूनिटी के इक्वल आना चाहिए। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।